तो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए फिजिक्स के बहुत ही सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और फ्रेंड, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सेलेक्टेड और महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए ये बहुत उपयोगी होगा। ठीक है फ्रेंड, आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड, आज का अपना पहला प्रश्न है, एक सामान्य मानव का कान डैश आवृत्ति की ध्वनि सुन सकता है। तो फ्रेंड, एक जो सामान्य मनुष्य होता है उनका कान कितने से कितने तक की ध्वनि को सुन सकता है। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, एक सामान्य मनुष्य का कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। याद रखिएगा, 20 से 20,000 तक। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। ये जो आपको पिछला एग्जाम हुआ था आरआरसी ग्रुप डी का, उसमें पूछा गया प्रश्न है। 30 अक्टूबर 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है फ्रेंड, तो बहुत उपयोगी है, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, भूकंप द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति डैश होती है। जब फ्रेंड जो भूकंप आता है, जो उसकी ध्वनि होती है वो कितनी होती है। ठीक है फ्रेंड, ये पूछ रहा आपसे। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम होती है। ठीक है फ्रेंड, ये 20 हर्ट्ज से कम होती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जो भूकंप की ध्वनि होती है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 है, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि। फ्रेंड, गर्मियों में बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं आप लोग कि हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, वो किस कारण से पहनते हैं। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, हल्का रंग गर्मी के खराब अवशोषण होते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो हल्का रंग है वो जो सूरज की किरणें होती है उनको अवशोषित नहीं करते हैं, जिसके कारण जो हल्का रंग है, खासकर सफ़ेद रंग, वो जल्दी गर्म नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड, और जो इसकी अगर आप सफ़ेद रंग के मुकाबले काला रंग को देखिएगा तो वो गर्मी को बहुत ज़्यादा अवशोषण करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जो काला कलर के कपड़े होते हैं फ्रेंड, वो गर्मी को बहुत ज़्यादा अवशोषण करते हैं, जिसके कारण वो कपड़े गर्म हो जाते हैं और उसमें काले रंग के कपड़े पहनने में बहुत ज़्यादा गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, गर्मियों में हल्के रंग के कपड़े पसंद किए जाते हैं क्योंकि हल्का रंग गर्मी के खराब अवशोषण होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हल्का रंग गर्मी के खराब अवशोषण होते हैं, जिसके कारण वो गर्म नहीं होते हैं, सूरज की किरणें हैं उनको अवशोषित नहीं करते हैं। देखिए फ्रेंड, ये प्रश्न एमपी पुलिस एसआई 27 अक्टूबर 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था एमपी पुलिस में। ठीक है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, बहुत ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश वर्ष का किसका मात्रक है। ये फ्रेंड, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो फ्रेंड, हमेशा याद रखिएगा, ये दूरी का मात्रक है। ठीक है फ्रेंड, प्रकाश वर्ष है जो है ये दूरी का मात्रक है, याद रखिएगा। देखिए, BSSC इंटर लेवल 5 फरवरी को पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, BSSC में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु में के नाभिक में कौन कौन से मूल कण होते हैं। ये फ्रेंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत सारे एग्जामों में फ्रेंड ये बार बार ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण मौजूद होते हैं। तो फ्रेंड, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभि में जो मूल कण होते हैं, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। HPTGT 2021 में ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है और भी बहुत सारे एग्जामों में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है फ्रेंड, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं कि परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये भी प्रश्न फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत बार पूछा गया है। ये परमाणु नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी। BSNL GI 26 सितंबर 2016 में ये प्रश्न पहले पूछा गया था, 2016 में 26 सितंबर को पूछा गया है कि। तो फ्रेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा रदरफोर्ड। ये नाभिक, परमाणु की नाभिक की खोज ये रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड, रदरफोर्ड के द्वारा, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, ये सारे के सारे जो भी प्रश्न मैंने लिए हैं बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न ये हैं, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। ठीक है फ्रेंड, और इसके पहले फ्रेंड मैंने
जीके का तो बहुत वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंड मैं। अब आपके लिए मैं जीके साइंस जो जीके जीएस साइंस का जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत की आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब मैं आपको करवा दूंगा इस चैनल पे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि साथ में बेल आइकन घंटी निशान को जरूर दबा दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो आपके लिए हमेशा लेके आता रहता हूँ। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सूर्य में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? ये आप देखते हैं फ्रेंड, जानते हैं सूरज में निरंतर ऊर्जा का निर्माण किसके कारण होता है? तो ये नाभिकीय संलयन, ठीक है, ये नाभिकीय संलयन के द्वारा में निरंतर ऊर्जा का, ठीक है फ्रेंड, ऊर्जा का प्रभाव होता है किसके द्वारा? नाभिकीय संलयन के द्वारा। तो हमेशा याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाइड्रोजन बम में किसके कारण विनाशकारी विस्फोट होता है? तो आप तो जानते ही फ्रेंड हाइड्रोजन बम कितना विनाशकारी बम है फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के द्वारा जो हाइड्रोजन बम में विनाशकारी विस्फोट होता है। याद रखिएगा फ्रेंड, बीपीएससी एई 2019 में ये प्रश्न पूछा गया है, और फ्रेंड बहुत सारे एग्जामों में भी ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। तो याद रखिएगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। सूर्य का पृष्ठीय तापमान लगभग कितना होता है? फ्रेंड जो सूर्य का पृष्ठीय तापमान होता है कितना होता है? तो ये फ्रेंड 6000 के होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा 6000 के। ठीक है, याद रखिएगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। रक्तचाप को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फ्रेंड देखिए ESIC स्टाफ नर्स 19 मार्च को ये पूछा गया प्रश्न है। 19 मार्च 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। तो फ्रेंड हमेशा याद रखिएगा रक्तदाब मापी यंत्र का उपयोग होता है रक्तचाप को नापने के लिए। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रक्तदाबी माप यंत्र। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो पिछले बहुत सारे एग्जामों में बार बार पूछे गए थे, तो मैंने आपको करवा दिए हैं। ये फिजिक्स के सब क्वेश्चन थे फ्रेंड। इसके पहले फ्रेंड मैंने जीव विज्ञान के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उस पर 1 नंबर देख के पार्ट 1 बना चुका हूँ, और ये पार्ट 2 है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, आगे आने वाले फ्रेंड कल मैं आपके लिए रसायन शास्त्र और अन्य जो भी विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो मैं लेके आऊँगा। इसका मैं ये सीरीज वाइज कर रहा हूँ फ्रेंड, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। फ्रेंड ये सारे अगर आप मेरे पार्ट देख लेते हैं, जो भी मैं जितने बनाऊँगा सब पार्ट आपको देखना है, आप देख लेते हैं तो फ्रेंड आपको साइंस से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। आप इसमें से कोई भी क्वेश्चन मिस ना करिएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए फ्रेंड, तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।